शौहर को भी तलकीन की कि तू ऐसे जिंदगी गुजार और बीवी को भी तलकीन की कि तू ऐसे जिंदगी गुजार। शौहर को तलकीन करते हुए इरशाद किया कि अगर बीवी की तुम्हें कुछ आदतें नापसंद हैं तो कुछ आदतें ऐसी भी तो होंगी जो तुझे पसंद होंगी। जब तू उन पसंद आदतों को देखेगा तो नापसंदीदा आदतों पर आने वाला गुस्सा काफूर हो जाएगा, क्योंकि जो मर्द चाहता है बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर ये दो लोग ऐसे हैं, बिल्कुल एक जहन के हैं, एक सोच के हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि दो लोगों के दरमियान मुकम्मल मुवाफकत हो, फिर भी वो मुवाफकत 80% होगी, 20% फिर भी तबीयतों के अंदर इख्तिलाफ होगा, तबीयतों के अंदर जो है वो फर्क मौजूद होगा। अगर मुकम्मल इत्तेफाक भी होगा तो 80% होगा, और ये किसी किसी का होता है, वरना तो मुखालिफ चल रहा होता है। लेकिन अगर इत्तेफाक भी हो तो वो इतना होगा 80%, 20% तफावत जरूर होगा, इख्तलाफ जरूर। लेकिन अब कैसे जिंदगी गुजारी जाए? दरूद पढ़ो हुजूर पे, जिन्होंने जिंदगी गुजारने का रब्त बयान फरमाया उसकी कुछ आदतें तुम्हें नापसंद हो तो कोई आदतें ऐसी भी तो होंगी जो तुम्हें पसंद होगी। तो ये एक ऐसी आदत है जो उसकी बहुत सारी ऐसी नापसंदीदा आदतों पर पर्दा डालने का जरिया बन सकती है। दूसरी तरफ बीवी को शौहर की मोहब्बत का दर्स दिया, शौहर के हुकूक की अदायगी का सबक देते हुए कितनी खूबसूरत बात इरशाद की। हुजूर जलवा फिराज थे, एक साहिब आए कि मेरा ऊंट पागल हो गया है। हुजूर कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके बाग में तशरीफ ले गए, दरवाजा खोला तो वो ऊंट दूसरे किनारे था। उसने हुजूर को देखा तो दौड़ लगा दी, सहाबा डर गए कि ऊंट है और दीवाना है। और हुजूर वो आगे तशरीफ ले गए, सहाबा थोड़े से बेचैन हुए तो हुजूर ने इशारा किया कोई बात नहीं, आने दो इसे। वो आया और उसने अपनी पेशानी हुजूर के कदमों में रख दी, सजदारेज हो गए। सहाबा ने ये मंजर देखा तो निहाल हो गए, फिर जज्बात बेकाबू हो गए। तो उन्होंने एक लफ्ज कहा, नहनु अहक्कु अन नस्जुदा लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ये जानवर होके सजदे कर रहे हैं, हमारा ज्यादा हक है कि हम आपको सजदा करें। ये उनकी बेचैनी थी, ये उनका इज़्तिराब था। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, सुन लो, मेरी शरीयत में सजदा जायज नहीं रखा गया, और अगर सजदा जायज रखा जाता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो शौहर को सजदा करे। शौहर के हुकूक को समझने के लिए इससे बेहतर और क्या मिसाल चाहिए जो मेरे और आपके आका और मौला ने इरशाद की। तो इस कदर शौहर के हुकूक हैं और उसका बयान इस अंदाज से मेरे और आपके आका और मौला ने किया, तो फिर बताओ अगर इन हुकूक का खातून लिहाज रखे तो किस तरह घर टूट सकते हैं, किस तरह तलाक वाक़या हो सकता है। तो एक दूसरे का इतना लिहाज रखना, ये फिर तबीयतों के अंदर बोझ की बजाय कुर्ब पैदा करते हैं। आप किसी की तरफ से आने वाली तकलीफ को गवारा कर लेते हैं, उसने आपसे कोई ज्यादती की है तो उसको गवारा कर लेते हैं, तो वो अगर समझदार होगा तो उसके दिल में इज्जत बढ़ेगी, आपका एहतराम बढ़ेगा, फिर किसी वक्त उसका मदावा करने की कोशिश करेगा। बाकी मियाँ और बीवी के माबैन कोई थोड़ी सी शक्कर रंजी हो जाए, कोई नाराजगी हो जाए, तो ये भी इज़्दिवाजी जिंदगी का हुस्न है। ये प्यार के इजहार का एक तरीका और सलीका भी होता है, लेकिन वो रहे वहां तक और वो मामलात दीगर को मुतासर न करे, तो वो खूबसूरती बन जाती है। वो वक्ती नाराजगी होती है, फिर मिट जाती है, और उसके बाद जो है वो फिर ज्यादा बेहतरी आ जाती है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।